जारे आंटी देखना सादर राम राम मोर पे आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त आप तस्वीरें सफीदो विधानसभा के गांव अंटा गांव से दोस्तों आप लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दोस्तों। और लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं गांव अंटा में सुभाष गंगोली दोस्तों पहुंच चुके हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं फूल मालाओं के साथ दोस्तों यहां पर सुभाष गंगोली का है स्वागत है वो किया गया है दोस्तों। लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको मैं दिखा रहा हूं। और आप यहां पर देख सकते हैं काफी संख्या में दोस्तों लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं फूल मालाओं के साथ विधायक सुभाष गंगोली का दोस्तों स्वागत है लगातार हो किया जा रहा है दोस्तों। लाइव तस्वीरों में आपको मैं दिखा रहा हूं। जितने साथ जो लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सभी से मेरी अपील रहने वाली दोस्तों, आप इन तस्वीरों को लगातार है शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आपको मैं तस्वीरें सफीदो विधानसभा के गांव अंटा गांव से आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। और सफीदो विधानसभा का अंटा गांव से आपको तस्वीर दिखा रहा हूं दोस्तों। बताना चाहूँ कि विधायक सुभाष गंगोली का आज का ये लास्ट कार्यक्रम है। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं दोस्तों गांव अंटा में सुभाष गंगोली दोस्तों पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीर के माध्यम से आपको मैं दिखा रहा हूं। तो जितने साथ जो लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं सभी से मेरी अपील रहने वाली है, आप इन तस्वीरों को लगातार है शेयर करते रहिए। सफीदो हल्का के भावी विधायक और भावी मंत्री और दोस्तों साथ में आप देख सकते हैं निर्वैल सिंह ने भी है सुभाष गंगोली का स्वागत किया है। सरदार निर्वैल सिंह जी और कांग्रेस पार्टी के जितने भी साथी विधायक जो के साथ चल रहे सभी का यहाँ पहुँचने पर और धन्यवाद और स्वागत करता हूँ अंटा गांव के मेरे पिता बुजुर्गों नौजवान साथियों का जो इतना गर्मजोशी से स्वागत विधायक जो का किया, सभी का धन्यवाद। सरदार निर्वैल सिंह का, राज सिंह देशवाल, रूप देशवाल, फूल कुमार सरपंच, जसवंत रमेश धानक समाज से, दीपक देशवाल, सोनू पहलवान, जागर जी, रामेर जागलान, दलीप जी, कृष्ण चोंदा, इंदर, दीपक देशवाल व सोनू पहलवान लडुओं से भी तोलेंगे। मैं स्वागत करता हूं सरदार निर्वैल सिंह जी का, वो आए विधायक जी का स्वागत करें और ग्रामवासियों से वोट की अपील करें। सरदार निर्वैल सिंह जी दोस्तों आप देख पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से नेता निर्वैल सिंह है को भी आप सुन पाएंगे दोस्तों। लाइव तस्वीर में आप देख सकते हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं नीचे बैठने की। पीछे जो माताएं बहनें मेरी आवाज सुन रहे हैं, कृपया करके आगे आ गए, उनके बैठने की व्यवस्था हमने कर रखी है। बैठ जाओ भाई साहब, सामने आ जाओ। हमारे बीच में आपके प्यारे विधायक गंगोली जी पहुंच चुके हैं। और जी बेटे भाई पीछे सारे बैठे हैं, इस साइड आप बैठ जाओ, उधर भी बैठे हैं सारे, कुर्सियां बैठे हैं सारे, इधर भी आप पीछे भी आपके बैठ जाओ सारे, इस साइड भी खड़े हैं सारे, कुर्सी लग रही है। आजो आपके जानना भी है। थैंक यू। लगातार आप देख सकते हैं डिफेंसिव टीम की गांव अंटा की तस्वीरें कृपया भाई शांति करो, छोड़ो शांति, आराम से कृपया। आदर और सम्मान के योग हमारे बीच में आज कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, आपके जाने पहचाने, आपके जो पहले भी विधायक हैं और आने वाले विधायक भी होंगे, और आपके सम्मान में कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी और कांग्रेस पार्टी से ये मंत्री बन के अगली बार जब भी आपके बीच में आएंगे गिनती के बाद, तो मंत्री बन के आएंगे। और मेरे गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, यहाँ विधायक साहब के पहुंचने पर
जो आपसे वोट की अपील करने आए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए, हरियाणा सफेदों के विकास के लिए आपसे वोट करने की अपील आए हैं। और यहाँ पर पहुंचने पर मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे गांव की तरफ से, छत्तीस बिरादरी की तरफ से, सिख समाज की तरफ से यहाँ गांव में पहुंचने पर मैं आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। प्यारे गांववासियों, मैं आपको लंबा कोई भाषण या संदेश नहीं देना चाहता। मैं तो दो चार बातें आपको आपके बीच में कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी को कृपया करके वोट दें, क्योंकि मेरा ख्याल हमारा गांव पूरे एरिया में एक ऐसा गांव है विधायक साहब, जहां पर लगभग हरेक परिवार जो भूमिहीन थे सन 70-72 में, मेरा ख्याल गांव का कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसको कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे गांव में कोई ऐसा परिवार कांग्रेस पार्टी ने नहीं छोड़ा था जिसको भूमिहीन थे और उनको भूमि का मालिक बनाया, उनको अपनी खेती करने के लिए सरकार ने मुफ्त में जमीन दी। ये एक अंटा गांव का एक बहुत बड़ा एक मिसाल है जो कांग्रेस पार्टी ने गरीब आदमियों के लिए, जिनके पास जमीन नहीं थी, उनको जमीन दी। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है किसानों के लिए जिसने पीछे बिजली के बिल माफ किए थे। कई लोगों के बिल बकाया थे, जो सरकार की उनके ऊपर दबाव पड़ता था। उस टाइम सरकार कांग्रेस पार्टी की नहीं थी। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी तो यहाँ पर बिजली के बिल पूरे हरियाणा में माफ किए थे। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आजकल हमारे क्षेत्र में और भी राजनीतिक पार्टियों के और कई आजाद उम्मीदवार वोट मांगने के लिए आपके बीच में आते हैं और आएंगे भी, लेकिन उनका जो जनाधार हुआ था, उनका जो बेस बनया था, आपा जो कमा उनका पैतड़ा बनया था, जहां से उन्होंने खड़ा होना सीखा, चलना सीखा, वो एक कांग्रेस पार्टी ही थी। चाहे यहां से कोई मंत्री रहा हो, चाहे कोई विधायक रहा हो, चाहे कोई और किसी कांग्रेस पार्टी के ओहदे पे रहा हो, उन्होंने कांग्रेस के सहारे ही अपने आप को खड़ा कराया और आज कांग्रेस की ही गोभी खोदने में लगे हुए हैं। जबकि सारी जनता जानती है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और उनको भी पता है कि वो कहीं जीत के आसपास नहीं है, क्योंकि जीत तो होगी जिसने हल्के के लिए काम किया है, हल्के के लोगों की सेवा की है, बहन बेटियों के लिए जो पढ़ती हैं उनके लिए फ्री में बसें चलाई हैं, जो पीजीआई जाने के लिए, मरीजों की मदद करने के लिए जिन्होंने बसें चलाई हैं, वो हैं आपके सामने अकेले एक ही शख्स हैं, वो है भाई सुभाष गंगोली। जिंदाबाद। साथियों, मैं ज्यादा बात लंबी ना करते हुए एक बात कहता हूं कि अगर बुजुर्गों ने 6,000 रुपए, चाहे वो ताई है चाहे ताऊ है, जो भी बुजुर्ग पेंशन लेता है, जो आज बिल्कुल थोड़ी मिल रही है, अगर 6,000 पेंशन करवानी है तो वोट दो सुभाष को। गरीब लोग जिनका सपना है कि मेरा अपना घर बने, लेकिन मजबूरी ये है कि उनके पास गांव में अपना प्लाट नहीं है। अगर आपने 100-100 गज के प्लाट फ्री में लेने हैं गरीब लोगों ने, तो वोट दो सुभाष को। जो आज गैस का सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना महंगा कराया है, हर घर में अगर वही सिलेंडर आपको 500 रुपए में लेना चाहते हो तो वोट दो सुभाष को। जिन मेरी बहनों को, जिन मेरी भरजाइयों को, जिन मेरी चाची ताइयों को जो घर में अपनी गृहिणी अपनी रसोई चलाती हैं, अपने इधर उधर से कमाई करके
इतना महंगा सिलेंडर लेती हैं। आज से सिलेंडर सस्ते के साथ साथ हर गृहिणी जो एक घर की मालिका है, हर गृहिणी को बिना किसी के सोचे उनके खाते में, अगर आप चाहते हैं कि घर चलाने के लिए महीने के महीने 2000 रुपया आए तो वोट दो सुभाष को। इस तरह से स्थायी और पक्का रोजगार चाहते हो तो अगर आपके गांव में कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने बच्चे मेरे भाई भतीजे पढ़े लिखे हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं कि पीछे कई लोग यहां से मंत्री भी रहे हैं, कई लोग यहां से विधायक भी रहे हैं, कई लोग कांग्रेस पार्टी के ऊंचे ऊंचे पदों में रहे हैं, लेकिन उन्होंने रोजगार के नाम पे अंटा को बिल्कुल पिछाड़ रखा था। हमें नहीं पता कि बाहर कहीं दिया कि रोजगार नहीं दिया, लेकिन हम ये दावे के साथ बड़ी पंचायत में कहते हैं कि हमारे गांव में रोजगार की हमेशा बहुत कमी रही है, चाहे वो कितने बड़े पदों पे रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे राम की बाण बन रहे हो। लेकिन अगर मेरे भाइयों को जो पढ़े लिखे भाई हैं वह उस रोजगार को रोजगार नहीं मानता, जो 16,000 17,000 12,000 रुपए में महीने में उनको 14 16 घंटे काम लेते हैं, वो कोई रोजगार नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है, आपको गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर आपको सरकारी पक्की नौकरी चाहिए, अगर आपको कम से कम 35-40 हजार वाली नौकरी चाहिए, कांग्रेस की पार्टी ले आओ। और कांग्रेस की पार्टी तब आएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार तब आएगी अगर वोट दोगे सुभाष को। 4 नंबर का बटन दबा के आपने इनको कामयाब करना है। और सुभाष जी, मैं अपने गांव की तरफ से, अपने सारे बंधुओं की तरफ से, अपनी माताओं बहनों की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, अपने मित्रों की तरफ से आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, इस गांव से हम आपको भारी वोटों से जिताकर भेजेंगे। अगर आप सभी लोग मेरी बात से सहमत हैं, सुभाष जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएंगे, तो हाथ खड़े करके आपको और आपके जो साथी 10 20 30 साथी जो आए हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं कि इस वक्त मैं हारिया होया सरपंच हूं, इस गांव का हारिया होया सरपंच होया नहीं करता, लेकिन मैं धक्केता बन गया, मेरे भाईचारे ने बना रखा। अरे एक है जी जीत्या होया सरपंच फूल कुमार यूरिया जी, यूरिया। ये मेरे साथ, मैं इसके साथ मिलके जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ है, आपको पार्टी ने टिकट दी है, उसी दिन से हम दोनों इकट्ठे होके दिन रात एक करके आपको सैकड़ों वोटों से जिताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बस साथियों, मैं ज्यादा बात न कहते हुए आपको यही विश्वास दिलाता हूं, विधायक साहब और आने वाले हमारे मंत्री साहब, जब भी आप आएंगे, अब अगले धन्यवादी दौरे पे जब भी सुभाष जी हमारे गांव में आएंगे, लाल बत्ती लेके आएंगे, लाल बत्ती, और हमारे भाइयों के लिए रोजगार के नए नए रास्ते खुलेंगे, सरकारी नौकरी मिलेगी, बहनों को न्याय मिलेगा। हाँ जी, सबका जरूरी काम, जरूरी 80% आंटे के पटाकर सिंधु। आप जिता दो घने वोट जितने। सुनो, अगर आप बहुत ज्यादा वोटों से जिताओगे, स्कूल नहीं, आपके गांव में या आसपास जहां भी आपकी सहूलत हो, आप चाहोगे वहां पे कॉलेज बनवा देंगे। वाह जी वाह जी। क्योंकि विधायक साहब, हमारा गांव गरीब तबके का गांव है, यहाँ प्राइवेट कॉलेजों में जो हमारे आसपास बने हुए हैं, महंगी फीसें भरने के लायक हमारा जुगाड़ नहीं है। हमें सरकारी कॉलेज चाहिए, सरकारी स्कूल चाहिए, ताकि हम सस्ते में शिक्षा ग्रहण कर सकें, अपने गांव को, अपने हलके को, अपने देश को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद। बोले सो निहाल। धन्यवाद।
सरदार निर्मल सिंह जी, इतना अच्छा सहयोग। बैठो 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 आप देखो, ये बैठो, आराम से बैठो, आराम। 5 साल से पूरे हल्के में छोड़ने का काम कर रहा है। जो सिख, जिन सिखों को, जिन क्षत्रिय बिरादरी के भाइयों को किसी नेता ने पढ़ने का काम किया था, इस व्यक्ति ने 5 साल में उन सभी को जोड़ने का काम किया। आज ये नेता लंगा उदाहरण आपके सामने है। सरदार निर्भय सिंह, सरपंच फूल कुमार, जब हारा हुआ जीता हुआ दोनों एक साथ है, तो वोट कहाँ रहेगी दूसरे की? वोट तो सारी सुभाष की होगी। आपने ना किसी से दबना, ना किसी से डरना, आपने खुले मन से कांग्रेस पार्टी को वोट देना, ये आपका पर्सनल अधिकार है। लोकतंत्र में कोई किसी को दबा नहीं सकता, किसी की आवाज को दबा नहीं सकता। अगर कोई दबाने की कोशिश करेगा तो विधायक जी इतने कमजोर भी नहीं है। विधायक जी पहले किसी को कुछ नहीं करेगी, बाद में किसी को कोई किसी प्रकार की आपकी संरक्षा करने में आपके साथ है, आपके साथ है। कुछ कैंडिडेट भाईचारा बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये दोनों निर्दलीय प्रत्याशी इस प्रकार के उतारू हैं, ये बोखड़ाए हुए हैं बिल्कुल। इनकी जमानत जब्त है बिल्कुल। सोफी तोल का इनकी जमानत जब्त करवाएगा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। और उस जमानत को बचाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे। इनके हथकंडे से डरने की जरूरत नहीं। आपने मतदान करना है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। 5 तारीख को आपके एजेंट वहां बैठेंगे, आपने गुप्त मतदान करना और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करना। भाई फूल कुमार जी को मैं आमंत्रित करता हूं, 1 मिनट के लिए गांव वासियों से हाथ जोड़ करके वोटों की अपील करें। भाई फूल कुमार जी हाथ जोड़ करके करते रहे। चलो भाई, फूल कुमार जी की तरफ से मैं बोलता हूँ, इसको बोलना नहीं आता, मैं सीखूंगा। फूल कुमार जी ये कह रहे हैं कि फूल कुमार जी विधायकों के साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। और मैं दीपक देशवाल जी और भाई सोनू पहलवान विधायक जी को लड्डू से तोलने का काम करे, इन्होंने इनका धन्यवाद। और इन दोनों की और सरदार निर्मल सिंह की भी एक ही मांग है, आपके स्कूल को ये प्लस 2 तक का कहते हैं, आपके स्कूल को ये प्लस 2 तक का बढ़ते ही विधायक जी करने का काम करेंगे, आपकी मांगों को करने का काम करेंगे। और आपसे अब रूबरू करता हूं, विधायक सुभाष गांगुली जी आए, सभी ग्रामवासियों को संबोधित करने का काम करे, माताओं बहनों को संबोधित करने का काम करे। विधायक और भावी मंत्री भाई सुभाष गांगुली जी। मैंने बुला रहे कांग्रेस पार्टी बहुत ही सम्मानित अंटा गांव के सरपंच मेरे छोटे भाई फूल कुमार जी, कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, और मेरे बड़े भाई सरदार निर्मल सिंह जी, मेरे छोटे भाई दीपक देशवाल जी एडवोकेट, और मेरे भाई सोनू जी, और यहाँ पर उपस्थित अंटा गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपको जो ये विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, ये विधानसभा का चुनाव साजिशों से भरा हुआ चुनाव है। और सबसे पहली जो साजिश की गई हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दादा गौतम के साथ की गई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि एक बहुत वरिष्ठ नेता ने 80 साल के बुजुर्ग दादा गौतम को हिसार से ठाकर हमारे बीच में उम्मीदवार बनवा दिया, जबकि दादा गौतम मुझे चंडीगढ़ विधानसभा में मिलते थे, मैं उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद मांगता था, तो मुझे बहुत प्यार भरा वो आशीर्वाद देते थे और कहते थे, बेटा मैं तो 80 साल का हो गया, मैं बीमार भी बहुत रहता हूँ और ये चुनावी राजनीति से मैंने तो संन्यास ले रखा है, मैं तो आप लोगों को ही आशीर्वाद देता हूँ, आगे लबो और बढ़ो। ये तो एक भारतीय जनता पार्टी के नेता कैप्टन अभिमन्यु ने यहाँ पर उनको उम्मीदवार इसलिए उतार दिया कि वहाँ जो दादा गौतम की वोट हो वो उसको मिल सके और वो चुनाव जीत सके। लेकिन साथियों, आपको बताना चाहता हूँ, कैप्टन अभिमन्यु बहुत ज्यादा वोटों से हारने जा रहे हैं। और क्योंकि साजिश क्यों है,
कि सपीतों विधानसभा का एक सपीतों के इतने जागरूक लोग हैं, इन्होंने जब भी कोई बाहरी उम्मीदवार किसी पार्टी ने देने की कोशिश की है तो उसको मुंह की खानी पड़ी है, उसको वापस उल्टे पैर अपने घर जाना पड़ा है। ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, इस बार 4थी बार भी ऐसा ही होने जा रहा है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक और दूसरी साजिश उसके बाद शुरू की। दिल्ली से आरएसएस के एक बड़े नेता को यहाँ भेजा गया है और वो आरएसएस का नेता सपीतों में कहीं बैठा हुआ है और जो ये निर्दलीय चुनाव 2 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, इनकी सुबह 6 बजे वहां पर हाजिरी होती है और उसको 2 पर्चियां देकर 2 पर्चियां उनको पकड़ा दी जाती हैं कि आज आपने उन गांव में जाना है, और एक दूसरी पर्ची भी साथ साथ दी जाती है कि आपने उस गांव में जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी लोग हैं उनके अंदर जाना है। भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक वर्ग है, चाहे वो 10% है, 20% है, उस गली में को भी नहीं जाना। इनके ऊपर इतना भी विश्वास नहीं किया जाता कि भाई जब तुमने इनको पर्ची दे दी तो ये तुम्हारा कया मानेंगे, जो क्योंकि हमेशा इन्होंने उनका कया मान्या है। क्योंकि जब किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी, ये दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी में थे और उन गोली चलाने का समर्थन कर रहे थे। जब कर्मचारियों के ऊपर लाठियां चलाई जा रही थी, जब भी उस लाठीचार्ज का ये लोग समर्थन कर रहे थे। जब सफाई कर्मचारी, आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर के ऊपर जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब भी ये लोग बीजेपी में थे, उसका समर्थन कर रहे थे। जब पहलवानों को घसीट कर अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को पीटा जा रहा था, जब भी ये लोग उस चीज का समर्थन कर रहे थे। लेकिन अब इन पर वो भी विश्वास करना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छोड़ दिया है। एक आदमी इनके साथ भेजते हैं कि ताकि ये जहां भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, उस गली के अंदर से भी ये ना निकले। भारतीय जनता पार्टी का जो विरोधी वोटर है, ये उसको बांटना चाहते हैं। और मुझे तो एक बात की और शंका बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि एक साजिश दादा गौतम के साथ, एक साजिश ये मेरे साथ, और अब ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव से 1-2 दिन पहले ये दोनों निर्दलीय उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन ना कर दें। इस बात की भी संभावना जरूर है। इसका इलाज आप लोगों के पास एक ही इलाज है कि अपने आप को, आज भी आप 50-55% में अकेले हो, 50 बाकी बची वोटों में बाकी सारे लोग हैं। मैं तो आप लोगों से एक चीज का परम निवेदन जरूर करता हूं, इस जो आपके पास 50-55% वोटर तो आज आपके साथ खड़ा है, इसमें 10% का और इजाफा कर दो। लोगों के बीच में जाओ और जो लोगों के बीच में जाकर और आप उनसे अपना मत मांगो और इसको 65% तक लेके चले जाओ। फिर चाहिए अपनी वोट नारी गिरवाओ, चाहिए किसी इकट्ठे एक के गिराओ, तारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया था। हमारी महिलाएं बहनें बैठी हैं तो सरदार निर्मल सिंह ने जो घोषणा पत्र है वो ज्यादातर बता दिया था, लेकिन एक ऐतिहासिक फैसला कांग्रेस पार्टी ने अभी किया है। चाहे तो देवीलाल ने 1987 में एक ऐसा फैसला किया था कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है हमारी माताओं और बहनों के लिए। क्योंकि जैसे ही आपकी मनचाही सरकार, कांग्रेस की सरकार बनेगी और जो 9-10 तारीख के आसपास बन जाएगी और 15 अक्टूबर के आसपास मंत्रिमंडल की पहली जो बैठक होगी, उस पहली बैठक में हर 18 साल से 58 साल तक की महिला को 2000 रुपये पेंशन मिलेगी। चाहे उस घर में 4 महिला हैं तो 8000 आओगे, 2 हैं तो 4000 आओगे। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। आपकी जनसंख्या को इस प्रकार की सुरक्षा देना सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। आज तक जब भी 100 गज के प्लाट दिए गए वो कांग्रेस पार्टी की सरकार में दिए गए। सरदार निर्मल सिंह ने भी हमें बताया, अंटा गांव में जो भूमिहीन लोग थे उनको सबको जो भूमि दी गई वो भी कांग्रेस पार्टी की सरकार में दी गई थी। इसलिए हर गरीब व्यक्ति की हितैषी कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए मैं तो आपको जोड़ी करके इस बात का मत मांगता हूं कि अपने बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए
आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी को वोट देकर अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने का काम करें। और एक और मैं बताना चाहता हूं, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी 27 तारीख को 9:30 बजे यानी कि परसों पुरानी नाज मंडी स्पीडो में आने लग रहे हैं। आप जितनी भारी से भारी संख्या में वहां पहुंच सको। परसों ही ये फैसला हो जाए कि भाई आने वाला विधायक सुभाष गांगुली कांग्रेस का है और वो सबकी जमानत जब्त करवाते हुए विधायक बनने जा रहा है। आप जितनी संख्या में पहुंचोगे, आपने 5 तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। परसों ही लोग रुके मार देंगे, अग भाई तो बढ़ गया। यही बात आपने कहना है।